हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा तो वो रहेगा एसएससी सीजीएल प्री 2024 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन। जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सीजीएल 2024 में पूछे गए पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे अप्रोक्स 80 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल प्री 2024 में, जो कि आपके सीजीएल मेंस एंड अपकमिंग एग्जाम्स यानी कि 2025 में जो एग्जाम होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है। इससे पहले मैंने सीपीओ के एंड जो जीडी में एग्जाम हुआ था उसके पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसको आप प्लेलिस्ट में या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो बात की जाए, जो अधिनियम था वो था 42वे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन सा आर्टिकल है, सॉरी कौन सा भाग है? तो वो है भाग 5 में। नेक्स्ट रहेगा, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बेसिकली इसमें गलत कथन चूज करना है। बात की जाए पहले कथन की, जो फर्स्ट कथन है वो है मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। सेकंड देखें, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है, यह भी कथन सही है। बात की जाए थर्ड कथन की, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 12 से 35 तक किया गया है, तो यह भी कथन सही है। बात की जाए फोर्थ कथन की, मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार ब्रिटेन से नहीं, ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो ध्यान रखना है फोर्थ कथन इसमें गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, संविधान का कौन सा भाग, ध्यान रखना है संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो पंचायत तो आपको रटी लेनी है कि पंचायतों का कौन सा भाग है, तो वो है भाग 9। भाग 9 में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो बात की जाए राज्य विधानसभा में धन विधेयक को राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश बनाने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति किसके पास होती है? तो वो किसके पास होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की। एक आर्टिकल ध्यान रखना आपको, आर्टिकल 123 में कहा गया है कि अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश क्राउन को समर्पित कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 में, भारत शासन अधिनियम 1818 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? अगर केंद्र सरकार की विधायी अंग की बात की जाए तो जो होती है पार्लियामेंट, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और आर्टिकल 32 के समान प्रावधान रखता है? तो वो है आर्टिकल 226। कौन सा है? आर्टिकल 226। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य का कौन गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है? तो प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किए गए हैं? उनको आपको चूज करना है। तो बात की जाए जो पहला है देश की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए आयकर का भुगतान करना, यह मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है।
चुनाव में मतदान करना यह भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। बात की जाए फोर्थ की, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्यों के तहत आता है। तो बेसिकली ऑप्शन जो 2 और 3 है वो बेसिकली मौलिक कर्तव्यों में नहीं आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 मौलिक कर्तव्यों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु और सेवा कर का परिषद का गठन किया गया था? तो यह संशोधन था 101 बा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो यह बताता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? तो मानवाधिकार का आयोग का सदस्य नहीं होता है वो होता है जिला अधिकारी नहीं होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी होते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो अधिनियम था कौन सा? विनियमन अधिनियम। कौन सा? विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो वो है आर्टिकल 356। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? अगर राज्य विधानमंडल की बात की जाए तो यह किसके तहत है? तो भाग 6 में अनुच्छेद 168 से आर्टिकल 212 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो जो राज्यसभा का गठन है वो आर्टिकल 80 के तहत होता है। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट कराया है 214 से 231, किसका उल्लेख है? तो ये है बेसिकली उच्च न्यायालय से। किससे? उच्च न्यायालय से, यानी कि हाई कोर्ट से। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो यह किया था ब्रिटेन के संविधान ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग से जो भाग संबंधित है वो है भाग 15, यानी कि भाग 15। नेक्स्ट रहेगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो वो होती है बेसिकली मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 63 में कहा गया है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है आप ये देख सकते हैं। जब तक आपको मौलिक कर्तव्यों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बेसिकली 11 मौलिक कर्तव्यों को आप बार बार रिविजन कीजिए, क्योंकि उसी के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो जो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी वो थी 1950 में। नेक्स्ट रहेगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है बेसिकली भारतीय, क्या बोलेंगे उसको? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, यानी कि इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट रहेगा, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? तो यह उल्लंघन होता है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का? तो आर्टिकल 24 का यह उल्लंघन करता है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई थी? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या फिर सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? यह बात कही गई है आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या फिर सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल है 48 का सब आर्टिकल ए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है बेसिकली 6 ईयर्स टू 65 ईयर्स की आयु तक। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो यह लगाता है आर्टिकल 28। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 77 किस से संबंधित है? यानी कि जो आर्टिकल 77 है वह कहता है कि भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है आर्टिकल 77। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? तो ये जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 46। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो यह आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। नेक्स्ट, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की इमेज को ढकने के लिए किया जाता है तो मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो यह आर्टिकल 50A का सब आर्टिकल ए लागू होता है। नेक्स्ट रहेगा 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विचार करना है इस पर आपको। तो बात की जाए इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कहा जाता है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है, तो तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को, वो आर्टिकल है आर्टिकल 124 का सब आर्टिकल 2। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? तो वो था कौन सा? न्यायमूर्ति वर्मा समिति। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो ये जो आर्टिकल है वह व्यवस्था करता है आर्टिकल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च विधि जो अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस रूप में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो यह है संविधान की एक नवीन व्यवस्था के विशेषता के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो आर्टिकल किसके तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु परीक्षा आयोजित करवाता है? तो यह आर्टिकल 320 के तहत। आर्टिकल 320 के तहत यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो संघ की सेवा और राज्य की सेवाओं हेतु परीक्षा आयोजित करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? तो यह कहा गया है बेसिकली आर्टिकल 80 में। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो यह आर्टिकल 165 में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। नेक्स्ट है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो यह कम नहीं होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया था। इसे पारित करने के पीछे कौन सा उद्देश्य है? तो इसके पारित करने के पीछे उद्देश्य है बेसिकली आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य
विशेष रूप से अपनी नीति को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। तो यह आर्टिकल किसमें कहा गया है? आर्टिकल 39 का सब आर्टिकल बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रंजना प्रकाश देसाई कौन है? रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी? तो ये था बेसिकली किसमें, ये किसके रूप में कार्य करती थी? तो ये करती थी न्यायपालिका के रूप में, यानी कि जुडिशरी के अंग में कार्य करती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची में संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये है संविधान अनुसूचित, कौन सा? संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021। नेक्स्ट रहेगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो आर्टिकल 166। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य के संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश यानी कि सेकंड अमेंडमेंट विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? तो वो था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा, आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या फिर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद के किसी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के कौन से अनुसूची में राज्यपाल का सदस्य नहीं होने का प्रावधान है? तो यह है बेसिकली कौन सी सूची में? तो ये है पहली। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेसिकली पहली अनुसूची। नेक्स्ट रहेगा, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए एक संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? तो यह की गई थी बेसिकली पी.के. थुंगन समिति के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य की आवश्यक प्रतीत होता है। क्वेश्चन लेवल के पूछे जा रहे हैं एसएससी एग्जाम में, तो आप बिल्कुल एकदम तैयारी मजबूत रखिए जिससे कि आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। तो ये होता है आर्टिकल 257 के तहत। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने लायक नहीं होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस भी ना करें। जो पूछ लिया है वो पूछ लिया है। तो बेसिकली इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो वो है तिथि 4 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर लागू करना। नेक्स्ट रहेगा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो ये है धारा 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? अब डेट पूछिए तो डेट है 30 नवंबर 2021। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली याद नहीं हो सकते, तो आप ज्यादा इन चीजों पर फोकस ना करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। तो मौलिक कर्तव्यों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को समाप्त करना है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संयोजना और उनका पालन करना है, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना विकसित करना है। तो मौलिक कर्तव्य एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही होगा, सारे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो बेसिकली दोहरी नागरिकता, यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान के किस भाग में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक शामिल है? तो 52 से जो 78 है वो है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है भाग 5 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? तो वो है बेसिकली कौन? आर्टिकल 79 से 122। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? मौलिक कर्तव्य आते हैं तो इनको रट लो। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ
यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो भारत अपना संविधान दिवस मनाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य पूछा ही जाता है। अगर बात की जाए कौन सा नहीं है, तो इसमें दुर्लभ और लुप्त पराय प्रजातियों के व्यापार को निषेध करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उनका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का परित्याग करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको आप बार बार रिविजन कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से जो लिए गए हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य है। नेक्स्ट रहेगा, जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उनसे झगड़ने लगते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो ये होता है बेसिकली कौन सा, यानी कि सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट रहेगा, जब आप स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो ये होता है बेसिकली सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 148। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान ने किस प्रकार की न्यायपालिका प्रणाली का स्थापना की है? तो यह स्थापना की गई है बेसिकली स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है वो चूज करना है। तो इसमें जो कथन सही है वो है, भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या फिर क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2024 प्री में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका लास्ट क्वेश्चन, युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो है आर्टिकल 20 और 21 आर्टिकल निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी, युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर। तो इस तरह हमारे जो 80 क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल 2024 की जो प्री में पूछे गए थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।